एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नो ब्रेनर मैथ्स। ओके, नाइन्थ का एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे आज। ठीक है, सो फर्स्ट ऑलवेज वी शुड नो दैट जो भी चैप्टर हम पढ़ रहे हैं तो उसका जो बेसिक्स होता है वो हमें पता होनी चाहिए, तब देन ओनली वी कैन डू द एक्सरसाइज, राइट। ये तो पता है सबको, ठीक है, आई नो दैट। ओके, इसमें क्या क्या आएगा, इसका मैंने 2 पार्ट से डिवाइड करूँगी इंट्रोडक्शन को, बिकॉज जो फर्स्ट 2.1 2.2 में जो भी देखेंगे पहले उसका जो बेसिक्स होनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम इसको फर्स्ट पार्ट करेंगे, सेकेंड पार्ट हम इसके बाद करेंगे। उसका टॉपिक भी मैं बता दूंगी क्या क्या आएगा, राइट। फर्स्ट पहले हमें ये पता होनी चाहिए टर्म्स, कोफिशिएंट, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड डिग्रीज ऑफ द पॉलिनोमियल, लीनियर, क्वाड्रिक एंड क्यूबिक क्या होता है और जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। बस ये हमारा पहले बेसिक पता होनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो टर्म्स क्या होता है, चलो पहले पॉलिनोमियल्स मतलब क्या होता है। पॉलिनोमियल जो होता है मेनी टर्म्स। ओके, पॉलिनोमियल्स जो होता है वो मेनी टर्म्स होता है। पॉली मीन्स मेनी, नोमियल्स मीन्स टर्म्स। ठीक है, ये मेनी है। ओके, क्लियर। सो टर्म्स क्या है, जो इसमें जो पॉलिनोमियल गिवन होगा उसका जितनी पार्ट्स है। फॉर एग्जांपल टर्म है तो ये 4x में लिखूंगी, ये एक ही टर्म है, वेरिएबल के साथ एक टर्म है यहाँ पे, ये आपका एक पॉलिनोमियल भी हो गया, बट ये सिंगल टर्म, एक ही टर्म है। फॉर एग्जाम्पल इसको मैंने 4x+2 लिख दिया, इसमें आपको 2 पार्ट है, यहाँ पे एक पार्ट है, यहाँ पे एक पार्ट है, राइट। तो ये दोनों प्लस हो रहे हैं, तो ये यहाँ पे 2 पार्ट है, 2 टर्म्स है ये। ठीक है, टर्म्स ये होता है 4x² + 4x+2, ये क्या हो गया, अभी 3 टर्म्स हो गए ना, 1 2 3। सो इसमें आपको 3 टर्म्स हो गए, जो सिंपली ये टर्म्स होते हैं, राइट। सो नेक्स्ट आपका कोफिशिएंट। सो कोफिशिएंट जो होते हैं, जो वेरिएबल के साथ कोई भी नंबर हो उनके साथ, ठीक है, दैट इज कॉल्ड कोफिशिएंट। फॉर एग्जांपल इसमें देखिए x का कोफिशिएंट क्या है, इफ आई विल आस्क x का कोफिशिएंट क्या है, तो यू कैन सी दैट x क्या है, यहाँ पे 4 है, 4 उसका कोफिशिएंट हो गया। फॉर एग्जाम्पल आई विल आस्क x² का कोफिशिएंट है, ऑब्वियसली मैंने सेम इक्वेशन लिया, तो यहाँ पे x² कहाँ पे देखोगे आप, तो x² ये है, उसके साथ जो भी आपका कांस्टेंट नंबर होगा वो उसका कोफिशिएंट है। ओके, जैसे इसी यहाँ पे x का कोफिशिएंट आपका 4 हो गया, x² का आपका कोफिशिएंट हो गया, वो भी 4 हो गया, बिकॉज में सेम पॉलिनोमियल ले लिया इसलिए, अदरवाइज कोई भी नंबर हो वही नंबर होगा, बस इतना ही है, सिंपल। ओके, सो नेक्स्ट है, और एक पॉइंट आपको याद रखनी है, द वेरिएबल मस्ट बी होल नंबर, तभी ओनली हम उसको बोल सकते हैं पॉलिनोमियल, अदरवाइज वी कैन कॉल दैट पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो 4x² + 4x+2, ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, जैसे 4x² + 4x जैसे मैंने लिख रखी हूँ, ये आपका एक पॉलिनोमियल है। सपोज इसका जो वेरिएबल है ना, अगर इसका जो पावर है, अगर इसका पावर देखो 2 है, तो सपोज इसका पावर 1/2 होगा, तो उसका वो पॉलिनोमियल नहीं है। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे आपका 4x² लिखा है प्लस 4 x में अगर अंडर रूट में लिख दूंगी तो x का वैल्यू क्या है, x का 1/2 हो जाएगा ना, दैट मीन्स इसका जो पावर है वो होल नंबर नहीं है। ठीक है, वो फ्रैक्शन में है, वो होल नंबर तो है ही नहीं, तो ये जो है लिखा हुआ है ये पॉलिनोमियल है ही नहीं, सिंपल। ओके, सो नेक्स्ट आपका मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। मोनोमियल दैट मीन्स सिंगल टर्म होते हैं 4x, बाइनोमियल जिसके पास 2 टर्म्स होते हैं, ट्राइनोमियल आपका जिसके पास 3 टर्म्स होते हैं। ओके, +2, क्लियर। मोनोमियल जिसके पास 1 टर्म है, मोनोमियल जिसके पास 2 टर्म, ट्राइनोमियल जिसके पास 3 टर्म्स, सिंपल, वेरी इजी। नेक्स्ट आपका डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, दैट मीन डिग्री क्या होता है इसका। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक पॉलिनोमियल है, इसका डिग्री अगर पूछेंगे तो इसका हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो इसका जो पॉलिनोमियल गिवन है इसका डिग्री है 2 है, सिंपल, इतना ही है। तो डिग्रीज ऑफ द पॉलिनोमियल मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, गिवन वेरिएबल। ओके, सो हाईएस्ट पावर जो भी होगा उसका हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं लिखूंगी 4 ले लेती हूँ, ज़्यादा लंबा हो जाएगा, 4x³ 2x² + 4 फॉर एग्जांपल। ठीक है, इसमें हाईएस्ट पावर आपका क्या दिख रहा है, सबसे हाईएस्ट पावर है 4 है, तो इस पॉलिनोमियल का जो डिग्री हम बता सकते हैं वो है 4, राइट। सो ये है डिग्रीज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट आपका लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। इस पॉलिनोमियल क्या है मैम, जिसकी पावर कुछ भी नहीं होता, ओनली 1 होता है, उसको लीनियर
पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। क्वाड्रेटिक मतलब आपको जिसकी पावर 2 होगा, और क्यूबिक जिसकी पावर आपका हाईएस्ट पावर आपका होगा 3। ओके, दोज आर कॉल्ड लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। एक एक एग्जांपल अभी देखेंगे। फॉर एग्जांपल लीनियर इक्वेशन यहाँ पे मैं देख रही हूँ, ठीक है। वन वेरिएबल है, वन वेरिएबल में फॉर एग्जांपल में 4x + 2, ये लीनियर इक्वेशन है। इसका पावर हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। सो जिसका पावर है 1 है, ठीक है, हाईएस्ट पावर इसका 1 है। सो क्वाड्रेटिक का मैं बताती हूँ, 4x² + 2x + 4। फॉर एग्जाम्पल इसमें आप देखोगे इसका हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। सो इसका पावर हाईएस्ट पावर 2 है, इसका हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट है क्यूबिक। फॉर एग्जाम्पल देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया 4x², यहाँ पे मैं लिखती हूँ 9x³ + 2x। वो बीच में भी आ जाए, डजेंट मैटर, हमारा ये मैटर करता है उसका हाईएस्ट पावर कहाँ है। बीच में अगर 5 दे दिए, 4 दे दिए, ऐसे नहीं आप स्टार्टिंग का ही देखोगे, नो। आप बस इतना आपको देखना हाईएस्ट पावर गिवन पॉलिनोमियल में क्या है। सो उसके अकॉर्डिंग आपका डिग्रीज ऑफ द पॉलिनोमियल बताओगे होगी। तो इसका क्यूबिक है, इसमें देखो क्यूबिक में यहाँ पे बीच में है, ऐसा नहीं है ना स्टार्टिंग में 3 होने पे ये क्यूबिक होगा, ऐसे कुछ भी नहीं है। इसका हाईएस्ट पावर 3 है, तो ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है। सिंपल, ओके, क्लियर। तो इसमें आपका डिग्रीज भी क्लियर हो गया, आपका क्यूबिक भी क्लियर हो गया, फाइन। सो नेक्स्ट हम आएंगे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। दैट मीन्स जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का जो भी x होगा, उस x वैल्यू करने में जो यहाँ पे गिवन पॉलिनोमियल है उनका आंसर 0 आनी चाहिए। ऐसे नंबर जिस x की जहाँ पे होगा तब उस नंबर को जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल गिवन पॉलिनोमियल का हम बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे x² - 2x गिवन है, राइट। सो इसको एक x का कोई भी रैंडमली एक वैल्यू करके देखेंगे, हम चेक करेंगे वो जो रैंडमली हम वैल्यू दूंगी x का, तो ये पॉलिनोमियल ऑफ दिस आ रहा है कि नहीं, मतलब उसका फैक्टर भी बोल सकते हैं, राइट। सो अभी देखेंगे फॉर एग्जाम्पल पुट x = 1, मैं 1 करके देखती हूँ, राइट। सो 1 करेंगे हम, x² मीन्स 1 - 2 × 1, इसमें हम x का वैल्यू 1 दे के देखेंगे तो उसका 0 आ रहा है कि नहीं। सो 1² 1 - 2 × 1 2 हो गया, इसका -1 वैल्यू आया, तो 0 तो नहीं आया ना। तो x = 1 इसका जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। सो नेक्स्ट हम x = 2 करके देखते हैं, राइट। सो 2 करो, x = 2, सो x² मतलब 2² - 2 × 2, सो 2² आपका 4 हो गया, 2 × 2 4 हो गया, 4 - 4 आपका हो गया 0। सो जो ये x = 2 है ना, तो px यहाँ पे जो पॉलिनोमियल का x होता है, यहाँ पे जब 2 होगा दैट मीन्स ये x = 2, px p आपको जो x का 2 होगा, ये x² - 2x का जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। सिंपल, ओके। सो ये है फर्स्ट इंट्रोडक्शन में। सो सेकेंड इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे फैक्टराइज कैसे करते हैं, ओके। डिविजन मेथड है वो भी देखेंगे, मिड टर्म स्प्लिट कैसे करेंगे फैक्टराइजेशन में वो भी हम देखेंगे इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द इंट्रोडक्शन वीडियो, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड, लेट मी नो इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन। सो कमेंट कीजिए, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड योर क्लासमेट, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।